गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको पता ही है जिस तरीके से हम मनोविज्ञान में व्यवहार को अध्ययन करने के लिए विभिन्न विधियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने केस हिस्ट्री मेथड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू मेथड, जिसको हिंदी में साक्षात्कार विधि भी कहा जाता है। इंटरव्यू मेथड या इंटरव्यू होता क्या है? द वर्ड इंटरव्यू रेफर्स टू ए one-on-one conversation with one person acting in the role of interviewer and the other person in the role of interview। जो इंटरव्यू शब्द है, साक्षात्कार शब्द है, वो है वन ऑन वन कन्वर्सेशन। दो व्यक्तियों के बीच में एक प्रकार का वार्तालाप है विद वन पर्सन एक्टिंग इन द रोल ऑफ इंटरव्यूअर, जिसमें एक व्यक्ति क्या है, साक्षात्कर्ता का रोल करता है और दूसरा जो व्यक्ति है वो इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति होता है। फिर सेकंड मेथड आ जाता है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। A semi-structured interview is a type of interview in which the interview asks only a few predetermined questions while the rest of the questions are not planned in advance। सेमी अर्ध संचरित, अर्ध का मतलब आधे क्या हैं, स्ट्रक्चर्ड से संबंधित हैं और आधे अनस्ट्रक्चर्ड से संबंधित हैं। इज a type of interview in which the interviewer asks only a few predetermined questions। कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पहले से निर्धारित किए हुए होते हैं, पहले से लिखे हुए होते हैं, while the rest of the questions are not planned in advance। बाकी जो अदर क्वेश्चंस होते हैं वो पहले से एडवांस में या पहले से वो प्लान नहीं किए गए होते हैं। वो ऑन द स्पॉट जो एक रिस्पोंडेंट है वो जो जवाब देता है उन्हीं से ही नए क्वेश्चंस का निर्माण किया जाता है। In semi-structured interview, some questions are predetermined and asked all candidates। क्या है, कुछ क्वेश्चंस क्या हैं, पहले से ही लिखे हुए होते हैं और सभी जो विद्यार्थी हैं, जो सभी रिस्पोंडेंट हैं, सभी जो कैंडिडेट्स हैं, उन सभी से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। while others arise spontaneous in a free flowing conversation। जबकि दूसरे क्या हैं, वो ऑन द स्पॉट अराइज किए जाते हैं इन ए फ्री फॉलोइंग कन्वर्सेशन, जो एक फ्री वार्तालाप किया जाता है, जो आप दे रहा है वहीं से ही नए क्वेश्चंस को अराइज किया जाता है। थर्ड है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस विद आंसर सोलिसिटेड इन राइटिंग टिपिकली इन द फॉर ऑफ शॉर्ट एसेज। जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर्स हैं वो राइटिंग में होते हैं और शॉर्ट एसे के रूप में होते हैं। Respondents are free to write as much as or as little as they choose। जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो उनका जवाब देने वाले व्यक्ति हैं, आर फ्री टू राइट एज मच एज, जितना वो लिखना चाहें, और एज लिटिल एज दे चूज़, वो फ्री हैं कि वो कितना जवाब उसके बारे में देना चाहते हैं। इट हैज़ ए जनरल सेट ऑफ क्वेश्चंस but the interview flows like conversation and topics are covered as they come up। it has a general set of questions, वही जनरल क्वेश्चंस होते हैं, but the interview flows like conversation and topics are covered as they come up। कि जो वार्तालाप के दौरान जो उसकी प्रॉब्लम है, जो उसका पर्पज़ है, वो पर्पज़ क्या होना चाहिए, कवर्ड अप होना चाहिए। स्टेप्स क्या हैं सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू के? राइट डाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क ऑल द कैंडिडेट्स। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको राइट डाउन कर लीजिए, जो आप उस कैंडिडेट से पूछना चाहते हैं, उन सभी कैंडिडेट से पूछना चाहते हैं। डेवलप ए फ्यू कन्वर्सेशन स्टार्टर्स टू एक्सप्लोर स्पेसिफिक इंटरेस्टिंग पॉइंट्स फ्रॉम योर कैंडिडेट्स रिज्यूम। जब भी हम इंटरव्यू लेते हैं उससे पहले हमें एक रिज्यूम या एक स्टार्टर्स तैयार करते हैं और उन्हीं स्टार्टर्स से ही कुछ क्वेश्चंस को डेवलप किया जाना चाहिए। जो कैंडिडेट्स ने अपना रिज्यूम में दिया, जो उसने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में शुरू में अपने एक फॉर्म के अंदर जो हम भरवाते हैं, वहीं से हम उन क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर कैंडिडेट्स आंसर आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस। जो कैंडिडेट ने आंसर दिए उसी से हैं हम फॉलोअप क्वेश्चंस
पूछते हैं टू गेन ए मोर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस एंड मोटिवेशंस, कि उस व्यक्ति की डेप्थ में, उस व्यक्ति के बारे में डेप्थ में जानने के लिए, उस व्यक्ति के बारे में, उसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में या उसकी मोटिवेशन के बारे में, या एक बात कहेंगे एक व्यक्ति की डेप्थ तक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉलो द नेचुरल फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन एंड फील फ्री टू एक्सप्लोर। एक आसान सा एक नेचुरल वातावरण तैयार किया जाना चाहिए उस वार्तालाप के अंदर, ताकि वो जो कैंडिडेट्स हैं वो फ्रीली और आराम से उन क्वेश्चंस का जवाब दे सके। एडवांटेज क्या हैं, गुण क्या हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के? इट कैन सिक्योर ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन ऑफ कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट्स का जो कंपैरिजन है वो वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जा सकता है। इट प्रोवाइड्स ए मोर पर्सनलाइज्ड एंड स्पॉन्टेनियस अप्रोच, मोर पर्सनलाइज्ड and spontaneous approach that allows exploration of interesting points in a specific candidates, कि पर्सनलाइज्ड एंड स्पॉन्टेनियस अप्रोच है प्रोवाइड करती है, ताकि जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, जो एक व्यक्ति के स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, उनको एक्सप्लोर किया जा सके। लेस प्रोन टू इंटरव्यूज़ बायस, जो इंटरव्यू से संबंधित बायस आती हैं, जो त्रुटियां आती हैं, वो कम होती हैं। उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड के अंदर कम होती है। मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लोर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा जो सूचनाएं हैं वो एकत्रित की जा सकती हैं। नीडेड डाटा इज़ कलेक्टेड इंटरव्यू एंड द इंटरव्यू क्रिएट द इंटरव्यू टुगेदर। जो जिसकी डाटा की आवश्यकता है वो कलेक्ट किया जाता है। इंटरव्यू एंड द इंटरव्यू क्रिएट द इंटरव्यू टुगेदर, कि जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है और जो इंटरव्यू देने वाला है वो एक तरह का इस तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, क्रिएट द इंटरव्यू टुगेदर। दोनों की ही जो भूमिका होती है वो एक जैसी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी टू फॉलो अप इंटरव्यूज रिस्पॉन्स, जो इंटरव्यू रिस्पॉन्स दे रहा है उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है और जो उसके इंटरेस्ट होते हैं, प्रोवाइड मच मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करती हैं। प्रोवाइड मोर रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर टू कलेक्ट डाटा, बिल्कुल शांत, बिल्कुल आरामदायक एटमॉस्फेयर होता है डाटा कलेक्ट करने के लिए और प्रोवाइड करना चाहिए। डिसएडवांटेज क्या हैं? स्पॉन्टेनियस क्वेश्चनिंग मेक आंसर डिफ़िकल्ट टू एवेलुएट। स्पॉन्टेनियस ऑन द स्पॉट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी इवेल्युएशन इस सेमी स्ट्रक्चर्ड के अंदर इवेल्युएशन करनी डिफ़िकल्ट हो जाती है, कठिन हो जाती है। द आउटकम लार्जली डिपेंड ऑन द स्किल ऑफ द इंटरव्यू, बिल्कुल, कि जो आउटकम्स हैं, जो सब कुछ जो इंटरव्यू है या उसके रिजल्ट्स की एनालाइजेशन है, इंटरव्यू को क्रिएट करना, इंटरव्यू को सफलतापूर्वक पूरा करना, सब कुछ जो साक्षात करता है उसकी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। द प्रोसेस इज़ हाईली टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो पहले से लिखे हुए पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस क्या हैं, ऑन द स्पॉट तैयार किए जाते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगी विधि है, खर्चा इसमें ज़्यादा है। सीज टू बी अनरिलायबल, थोड़ा बहुत ये अनरिलायबल भी लगता है, इसकी रिलायबिलिटी को जांच करना, क्योंकि ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसकी रिलायबिलिटी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के मुकाबले उसके कंपैरिजन में कम होती है। डिफ़िकल्ट टू एनालाइज द रेलिवेंस ऑफ आंसर्स, जो आंसर्स दिए गए हैं उसकी रेलिवेंस को, उसकी प्रासंगिकता को एनालाइज करना काफ़ी मुश्किल काम है। सम ऑफ द इंफॉर्मेशन मे नॉट बी रिवील्ड, कुछ इन्फॉर्मेशन वैसी होती हैं जिनको रिवील नहीं किया जा सकता, जिनको प्रकट नहीं किया जा सकता, या ये कहें कि उनको उनका एनालाइज नहीं कर पाते हैं। नीड्स प्रिपरेशन, बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होती है। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ आर लेस ऑब्जेक्टिव, कम
वस्तुनिष्ठ होते हैं, लीगली हार्ड टू डिफेंड, ऑन द स्पॉट कुछ क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं तो लीगली उनको डिफेंड करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। फिर आ जाता है थर्ड और लास्ट टाइप, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। An unstructured interview is a type of interview in which the interview asks questions which are not prepared in advance. अनस्ट्रक्चर्ड बिल्कुल ही अनस्ट्रक्चर्ड होता है, असंरचित होता है, इसके क्वेश्चंस को पहले से तैयार नहीं किया जाता। इन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस आर स्पॉन्टेनियस इन ए फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशन, ऑन द स्पॉट तैयार किए जाते हैं। एक वार्तालाप के दौरान जो जवाब देता है, जो रिस्पॉन्स देता है कैंडिडेट, उन्हीं वार्तालाप से, उन्हीं आंसर से ही क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। विच मीन्स दैट डिफरेंट कैंडिडेट्स आर आस्क्ड डिफरेंट क्वेश्चंस, कि जो अलग अलग कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होंगी, तो डिफरेंट कैंडिडेट से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एज द इंटरव्यू इज अनप्लान्ड, पहले से प्लान नहीं होता है। इट हैज़ एन इनफॉर्मल अप्रोच, इनफॉर्मल अप्रोच है, वेयर ए फ्रेंडली कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू। एक दोस्ताना जो वार्तालाप है वो किया जाता है साक्षात्कारकर्ता के बीच में और कैंडिडेट के बीच में, रिस्पोंडेंट के बीच में। दे विल कंटेन ओपन एंडेड क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन एनी ऑर्डर। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं और किसी भी ऑर्डर के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि कोई फिक्स ऑर्डर है, क्योंकि फिक्स तो हो ही नहीं सकता। ये कौन से क्वेश्चन पहले लिखे हुए होते हैं, तो किसी भी ऑर्डर में वो पूछे जा सकते हैं। स्टेप्स क्या हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के? कीप इन माइंड इंटरव्यूज पर्पस एंड द जनरल एक्सपीरियंस एंड क्वालिटीज़ यू आर लुकिंग टू असेस इन कैंडिडेट्स, कि जो आपका इंटरव्यू लेने का उद्देश्य है, एंड द जनरल एक्सपीरियंसेस एंड क्वालिटीज़ यू आर लुकिंग टू असेस, जो अनुभव, जो गुणों की आप जांच करना चाहते हो कैंडिडेट्स की, उन्होंने अपने माइंड के अंदर कि आपका इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को अपने मन में बनाकर रखें। सेकंड, द गोल इज़ टू गैदर एंड रिकॉर्ड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट्स। उद्देश्य क्या है? गैदर एंड रिकॉर्ड, इकट्ठे करें और उन्हें रिकॉर्ड करें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट है उसके बारे में महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको कलेक्ट करना। मेक श्योर यू हैव ए फोकस, ये ध्यान रखें कि आपका फोकस जो होना चाहिए वो कैंडिडेट के ऊपर होना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए, आपके इंटरव्यू गोल से रिलेटेड होना चाहिए। पूरा फोकस होना चाहिए जो भी वो बोल रहा है, जो भी वो रिस्पॉन्स दे रहा है। बी फ्लेक्सिबल टू प्रोसीड बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स, जो कैंडिडेट्स जवाब दे रहा है उसके ऊपर आप फ्लेक्सिबल होकर ही आप अपना इंटरव्यू जारी रखें। एक्सप्लोर स्पेसिफिक इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आ रहे हैं उन्हें एक्सप्लोर करना है आपने। एडवांटेज क्या हैं? द मेन एडवांटेज ऑफ एन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज़ देयर पर्सनलाइज्ड अप्रोच। सबसे बड़ा गुण क्या है? पर्सनलाइज्ड अप्रोच है, जो वो कैंडिडेट बता रहा है उससे रिलेटेड ही है, उससे संबंधित ही है। जो वो जवाब दे रहा है, जो रिस्पॉन्स दे रहा है, उसी से ही हम नए क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं, तो ये पर्सनलाइज्ड अप्रोच है। दे सीम मच मोर कैजुअल एंड हेल्प कैंडिडेट्स रिलैक्स एंड फील मोर कंफर्टेबल ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जो कैंडिडेट है उसको एक रिलैक्स फील करवाता है, कंफर्टेबल फील करवाता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जब तक वो इंटरव्यू चल रहा होता है। ऑब्जर्विंग डायरेक्ट बिहेवियर, डायरेक्ट प्रत्यक्ष ढंग से एक व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जर्व किया जाता है। अलोज कंट्रोल टू एक्सटेनियस वेरिएबल्स, जो भी एक्सटेनियस वेरिएबल्स हैं जिन्हें जो एक हमें प्रभावित करते हैं, हमारी रिसर्च को प्रभावित करते हैं, उन्हें नियंत्रित करना आसान होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में। रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स बी रिपीटिटिव स्टडी, रिलायबिलिटी जो रिजल्ट्स हैं उनको रिपीट किया जा सकता है, उनकी रिलायबिलिटी को चेक किया जा सकता है। ट्राई टू एस्टेब्लिश रेपो एंड ट्रस्ट, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर जो कैंडिडेट है, जो रिस्पोंडेंट है, उसके साथ रेपो एस्टेब्लिश करना और एक विश्वास पैदा करना चाहिए और दूसरों के मुकाबले इसमें आसान होता है।
जेंटली गाइड डिस्कशन टुवर्ड गोल्स, जेंटली गाइड डिस्कशन टुवर्ड गोल्स, जो गोल हैं उसके बारे में एक जेंटली तरीके से डिस्कशन किया जाता है। एक्सप्लोरेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडीज़, गुणात्मक है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है, वो मात्रात्मक है, परंतु ये है एक्सप्लोरेटिव है और क्वालिटेटिव है, खोजपूर्ण और गुणात्मक अध्ययन है। दे हैव इंक्रीज्ड वैलिडिटी, इसके अंदर जो वैलिडिटी है वो इंक्रीज होती है। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, हो सकता है कि एक कैंडिडेट के ऊपर हमें क्वेश्चन पूछते पूछते 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग जाएं, और हो सकता है कि दूसरे कैंडिडेट के ऊपर 5 मिनट लगें, तो टाइम कंज्यूमिंग है। दिन के अंदर 2 या 4 कैंडिडेट का भी इंटरव्यू हो सकता है, 10 कैंडिडेट तक ही ले सकते हैं, तो इसके अंदर जो समय है वो ज़्यादा लगता है। एम्प्लॉइंग एंड ट्रेनिंग इंटरव्यू इज़ एक्सपेंसिव, जो इंटरव्यूज़ हैं साक्षात्कारकर्ता हैं, साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति हैं, उनकी ट्रेनिंग काफ़ी महंगी है, खर्चपूर्ण है। कंट्रोल कैन इफ़ेक्ट बिहेवियर, ज़्यादा नियंत्रित किया जाता है तो जो उसके बिहेवियर को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। नॉट पॉसिबल टू नो इंटेंशन बिहाइंड द बिहेवियर, जैसा वो व्यवहार कर रहा है उसके पीछे उसकी इंटेंशंस क्या हैं उसको जान पाना काफ़ी मुश्किल है या पॉसिबल नहीं है। अनएबल टू प्रोड्यूस डाटा ए होल, सभी प्रकार का डाटा लिख पाना, रिकॉर्ड पर कर पाना या उसका एनालाइज कर पाना एक मुश्किल काम है। इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी कंपेयर्ड, क्योंकि हर व्यक्ति से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनका जो कंपैरिजन है वो करना काफ़ी मुश्किल है या नहीं किया जा सकता। एनालिसिस विल बी डिफ़िकल्ट, जो उनका एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है, उसके रिजल्ट्स का विश्लेषण करना काफ़ी मुश्किल काम है। ये है कंपैरिजन चार्ट। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के बीच में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को जो हमने पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इनकी एडवांटेज के बारे में हमने डिस्कस किया, वही बातें हैं इसके अंदर। इनका कंपैरिजन डिस्कस कर सकते हैं। और फिर है मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू मेथड, गुण क्या हैं इंटरव्यू मेथड के। यूज़फुल टू ऑब्टेन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल फीलिंग, परसेप्शन एंड ओपिनियंस, यूज़फुल है पर्सनल फीलिंग्स के बारे में, परसेप्शंस के बारे में, ओपिनियंस के बारे में जानने के लिए। यूजुअली अचीव ए हाई रिस्पॉन्स रेट, जो रिस्पॉन्स रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। रिस्पोंडेंट्स ओन वर्ड्स आर रिकॉर्डेड, जो रिस्पोंडेंट्स हैं उसके खुद के वर्ड्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इंटरव्यूज़ आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, दूसरों जो इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति हैं उनको वो दूसरों से प्रभावित नहीं होते हैं। इनेबल टीचर टू टैकल एवरीडे क्लासरूम प्रॉब्लम्स, जो टीचर्स हैं वो अपने दिन प्रतिदिन की जो क्लासरूम प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल कर सकते हैं। सुपीरियर डाटा कलेक्टिंग डिवाइस, जो डाटा कलेक्ट करने की प्रविधि है वो काफ़ी सुपीरियर है ये। और क्रिएट्स फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, एक दोस्ताना एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, परंतु इन गुणों के बावजूद इसके अवगुण भी हैं। दिस मेथड इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर सेटिंग अप, इंटरव्यूइंग, ट्रांसक्राइबिंग, एनालाइजिंग एंड फीडबैक रिपोर्टिंग। तो इन सभी के कारण उनको एनालाइज करने में, फीडबैक में, रिपोर्टिंग में जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है। टाइम ज़्यादा लगता है तो इट कैन बी कॉस्टली, महंगा भी होगा। डिफरेंट इंटरव्यूज़ में अंडरस्टैंड एंड ट्रांसक्राइब्ड इंटरव्यूज़ इन डिफरेंट वे, बिल्कुल, कि जो साक्षात करने वाले अलग अलग व्यक्ति हैं तो वो अलग अलग तरीके से इसका जो डाटा है वो अलग अलग तरीके से एनालाइज करेंगे, जिससे उसकी रिलायबिलिटी नहीं रह जाती है। प्री प्लानिंग इज़ इम्पोर्टेंट, प्री प्लानिंग ज़रूरी है। दैट इज़ टू नो हु यू आर गोइंग टू इंटरव्यू व्हेन एंड वेयर। प्री प्लानिंग करनी पड़ती है इसमें कि आप किस व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जा रहे हो, क्यों लेने जा रहे हो, कहाँ लेने जा रहे हो, तो इस तरह की प्लानिंग करना काफ़ी मुश्किल काम है। इट इज़ सब्जेक्टिव एंड आर्टिफिशियल, यह सब्जेक्टिव है, उस व्यक्ति तक सीमित है, और आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, क्योंकि इसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो आर्टिफिशियल हैं। तो एक व्यक्ति का सही जो उसके बिहेवियर की जांच है वो नहीं कर पाते हैं।
इंटरप्रिटेशन इज़ डिफ़िकल्ट, जो उसका एनालाइज करना है वो काफ़ी मुश्किल काम है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरव्यू मेथड काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।